देश के प्रमुख मेलों में से एक ग्वालियर व्यापार मेला में आज सुबह अचानक आग लग गई। आग लगने से उनकी लपटों ने कई हथकरघा दुकानों और गोदामों को राख कर दिया। आग ने कई अन्य शोरूम को भी अपनी चपेट में ले लिया है। आग बुझाने के प्रयास जारी हैं। आग से करीब 1.5 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। आज सुबह से मौसम खराब है और बूंदाबांदी हो रही है। ठंड के कारण दुकानदार अपनी दुकानों में दुबके हुए थे, तभी अचानक छतरी संख्या 5 और 6 की ओर से धुएं का गुब्बार उठता देखा। जब दुकानदारों ने देखा तब आग की लपटें आसमान को छूने लगीं। आग की खबर और नज़ारा देखते ही मेले में भगदड़ मच गई। दुकानदारों ने पहले खुद आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आग बढ़ती ही जा रही थी। इसी बीच दमकल की गाड़ियां भी वहां पहुंच गईं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग मेले की छतरी 5 और 6 से लगी। इसी इलाके में आगे हैंडलूम की दुकान है और उसके पीछे उनके गोदाम बने हुए हैं और वहां से आग का धुआं उठने लगा। लेकिन आज यहाँ बहुत ठंड है और बारिश भी हो रही है, इसलिए पहले तो लोगों को इसका आभास नहीं हुआ, लेकिन जब आग लगी और आसमान में धुएं के गुब्बार छाने लगे, इसके बाद दुकानदार व अन्य लोगों को पता चला कि आग लग गई है। यह देख दुकानदार आग की ओर दौड़े, लेकिन तब तक धुआं आग की लपटों में तब्दील हो चुका था। लोगों ने एकत्रित होकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग बढ़ती ही जा रही थी। लगातार फैल रही आग से मेले के व्यापारी दहशत में आ गए और भगदड़ मच गई। दुकानदार अपना सामान समेटने में लगे, लेकिन बूंदाबांदी के कारण उन्हें निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। इस दौरान आग से 12 से अधिक दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। इसी बीच सूचना मिलने पर मेले में तैनात दमकल की गाड़ियां भी मौके पर पहुंच गईं। साथ ही शहर से सभी वाहन वहां पहुंचे और आग पर काबू पाने का प्रयास करने लगे, लेकिन वाहनों को काफ़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि दुकानों को सुरक्षित रखना, आग बुझाना एक मुश्किल काम है। इसके बावजूद फायर ब्रिगेड को कई दुकानों को तोड़ना पड़ा। आग लगने से 1 दर्जन दुकानें पूरी तरह जलकर खाक हो गईं। इनमें से 7 हथकरघे की हैं, जबकि 3 स्टेशनरी की हैं। इनके अलावा केटरिंग और स्टेशनरी की कई दुकानों में भी काफ़ी नुकसान हुआ है। दुकान से सिर्फ 100 मीटर दूरी पे खड़ी, जब वहाँ पे बुलाया गया तो 4 घंटे लेट क्यों आई, क्या वजह रही, मेला की क्या लापरवाही रही, ड्राइवर क्यों नहीं था गाड़ियों पे। जब यहाँ पे सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी 5 रेट की, तो ड्राइवर क्यों नहीं आया वहाँ पे। ड्राइवर को आना चाहिए था, आधा घंटे क्यों लगा। ऐसा कौन सा प्रोसेस तक है। अगर जेई आगे अगर सचिव के ऑफिस में लगी होती या कलेक्टर कार्यालय में लगी होती, 5 मिनट में पहुंच जाती वहाँ पे। क्या वजह रही कि दुकानों के पास में इसको आने में आधा घंटा लगा। इसकी वजह की वजह मैं कार्रवाई होनी चाहिए जो 5 रेट अधिकारी उस पर क्या वजह रही कि उसकी आग बुझाने में टाइम लगा है। और दुकान नंबर मेरी 232, 33, 34, 3 दुकानें, 3 नोवेल्टी हैंडलूम के नाम से। ये आग जो है पीछे गुप्ता भोजनालय है, उधर से आई है और उसके वजह से ये दुकान में आग लगी है। कारण क्या, वो तो जो तो होटल ही है। आप जांच करें, जांच के बाद मालूम पड़ेगा। इसमें हम क्या बता पाएंगे कैसे आई है। फायर ब्रिगेड आने में कम से आधा पौन घंटा लगा है, जबकि बगल में होकर के तो भी नहीं आ पाई। आती तो होता था शायद नुकसान हमारा बच जाता। अभी हमारे को बहुत नुकसान हो चुका है। अभी टोटल 5 दुकानें टोटल बिल खत्म हो चुकी हैं। 3 दुकानें मेरी खत्म हुई हैं, 2 दुकान पड़ोसी की खत्म है। लगभग 20 लाख रुपए मेरा नुकसान है और करीब 10-15 लाख रुपए उसका नुकसान है। फायर सिलेंडर हम लोगों के पास थे। फायर सिलेंडर कुछ इतनी बड़ी आग में क्या काम करता है। कुछ लाल सिलेंडर भी देखेगा। लाल सिलेंडर मेरी दुकान में कोई नहीं है आज तक का, कभी लाल सिलेंडर काम ही नहीं है मेरी दुकान में। आक्रोशित दुकानदारों ने घटना के लिए ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण और प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि इस बार मेले को सरकार, प्रशासन व प्राधिकरण ने कोई सुविधा नहीं दी है। इससे व्यापारी हर तरह से परेशान है और परित्यक्त महसूस कर रहा है। यह घटना भी उसी लापरवाही का नतीजा है, क्योंकि जगह जगह पर बिजली के तार खुले पड़े हैं। यह दर्दनाक हादसा उनकी ही शॉर्ट सर्किट से हुआ है। मेला व्यापारी संघ के अध्यक्ष महेंद्र भटकारिया ने बताया कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आधे घंटे से पहुंची, तब तक आग फैल चुकी थी। अगर यह आग कलेक्ट्रेट या नगर निगम कार्यालय में लगी होती तो 10 मिनट में पहुंच जाती। व्यापारी संघ के अध्यक्ष महेंद्र भटकारिया ने इस बात पर भी चिंता जताई है कि इतनी बड़ी घटना और 2-3 घंटे बीत जाने के बावजूद प्रशासन का कोई बड़ा अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। ऐसे में हम मेले में किसकी मदद से दुकानें खोलें। हमने तय किया है कि जब तक अधिकारी यहां आकर हमारी समस्या को नहीं सुनेंगे और ठोस आश्वासन नहीं देंगे, तब तक हम दुकानें नहीं खोलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मध्यांचल टुडे डिजिटल। और असमंजस में हर व्यापारी इस बार इसलिए है कि ना तो पुलिस प्रशासन की कोई व्यवस्था है, और पुलिस प्रशासन की व्यवस्था जल्दी इधर आ जाओ, इधर से आ जाओ। ना तो पुलिस प्रशासन की कोई ऐसी व्यवस्था है कि बीच रास्ते में साइड में ठेले या फड़ लगे रहते हैं। अगर उनको हटाओ तो पुलिस प्रशासन नहीं हटाता है, मेला प्राधिकरण नहीं हटाता है। और हर वर्ष प्राधिकरण की तरफ से 1-2 गाड़ियाँ घूमती थी जो कचरा वाहन करती थी, और हर दुकान पर फायर बॉक्स वो होते थे। इस बार कोई व्यवस्था नहीं है। मेला प्राधिकरण और पुलिस प्रशासन की
घोर लापरवाही के कारण ये गंभीर हादसा होते होते बचा है। अभी तो 3-4 दुकानों में अभी ये हमारे कल्ली पंडित जी का 20-25 लाख रुपए का जो भी नुकसान हुआ है, इन्होंने ब्याज पे लेके पैसा काम किया था। इनकी आर्थिक स्थिति पहले से ही दयनीय है। 2-3 साल कोरोना में इतनी बुरी स्थिति हर दुकानदार, हर व्यापारी की है कि आप समझ सकते हैं। इसलिए मेरा प्रशासन से और सबसे निवेदन है कि तत्काल इस पर कार्रवाई किया जाए, अन्यथा आज से मेला बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा। जब तक इसका जुर्माना जब तक इसका जुर्माना और वो नहीं होगा, अभी मेला बंद तो बंद। क्या कारण लग रहे हैं आपके? लगातार आपके संगठन बने हुए हैं यहाँ पर लोग, देखिए, क्यों कार्रवाई नहीं होती है? देखिए, संगठन की बात करें, आप लोग भी जैसे मीडिया से आप लोग भी हमारे संगठन में आते हैं, आप लोग भी हमारी मदद करते हैं और आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम लोग सबको बार बार आगे और अनुरोध करते हैं, बार बार आग्रह और अनुरोध करते हैं कि आप प्रशासन हमारी मदद करे। अब प्रशासन ही जब हमारी मदद नहीं करेगा तो आम व्यापारी क्या करेगा? आपने अव्यवस्थाओं को लेकर मेले की शुरुआत से ही ये मेले के शुरुआत से ही जो पूरे रास्ते में आपने इस बार देखा, 35 साल के इतिहास में मैंने कभी नहीं देखा कि इतने कुकरमुत्तों की तरह फाड़ और ठेले वाले आ गए हैं और जो पूरे रास्ते को अवरोध करते हैं, पैदा करते हैं और कोई व्यवस्था पानी की, शौचालय की, सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। इसका आज से हम इस मेले को अभी बंद करते हैं। जब से प्रशासन इनकी मदद नहीं करेगा, कोई दुकान हम नहीं खोलेंगे, कोई झूले नहीं चलेंगे, कोई व्यापार नहीं होगा। मदद के अलावा यह मेले में छतरी नंबर 4 के सामने जो दुकानें हैं, वहाँ पर ये करीब 4 दुकानों में आग लगी और पीछे एक होटल है, उसका भी पीछे का कुछ भाग जल गया है। और ये आग लगने का कारण एक सिलेंडर भी है, लीकेज हुआ है और बाकी ये लोग खाना बना रहे तो किसी तरह से कोई चिंगारी रह गई है और ये लोग वहाँ से हट गए हैं। उसके बाद वो जलना शुरू हो गया, किसी ने देख नहीं पाया क्योंकि पीछे होटल था, तो लोग यही समझ रहे थे कि पीछे होटल की वो धुआं निकल रहा है। तो इस कारण ये आग का तीव्र रूप हो गया है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। और अब वर्तमान में आग कंट्रोल है, करीब 8 गाड़ी पानी लग चुका है। लाल सिलेंडर, क्या लाल सिलेंडर भी मिला है? हाँ, जो सिलेंडर मिला वो लीकेज था और उसके कारण भी वहाँ अगर आसपास के या तो किसी ने बीड़ी लगाई है और पीछे जो खाना बना के या नाश्ता करके जो लोग निकले हैं उन्होंने कुछ लापरवाही की है। अगर वो जो प्रॉपर देख लेते वो यही समझ रहे थे कि पीछे जो होटल है उसका धुआं निकल रहा है, तो वहाँ वो लोग उपस्थित होते हुए भी वो उसमें थोड़ा उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जब आग का तीव्र रूप हुआ तब उन्होंने ध्यान दिया तो सामान निकालना शुरू किया और उसके बाद सूचना दी गई। सूचना देते ही फायर ब्रिगेड चूँकि बगल से ही रखी हुई थी, 1 मिनट के अंदर फायर ब्रिगेड ने कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। अगर समय रहते ये सिलेंडर और ये सब चीज़ नहीं निकाला जाता तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता और सिलेंडर फटने पर दुकान भी नीचे धराशायी हो जाती। ये यहीं आप जहाँ जिस स्थान पर खड़े हैं 4 और 5 छतरी का बीच में हैंडलूम और ये अपना जो ब्लैंकेट या ये सब अच्छा बड़ा शॉप है और इसी पे आग लगी है। सुबह आग की सूचना प्राप्त होने पर फायर ब्रिगेड बुला करके बुझाने का प्रयास किया है। यद्यपि आग बुझ भी गई और कोई जनहानि नहीं हुई है। नुकसान काफ़ी हो गया है कुछ जलने से और कुछ सामान निकालने के बाहर जैसा पानी में डला हुआ है, तो ये सब नुकसान काफ़ी हो गया है व्यापारियों का। बाकी कोई जनहानि या ऐसे अभी आग का क्या कारण, आग क्यों लगी है, इसके पीछे तो अभी बात करेंगे और थोड़ा हम लोग उसका जांच भी करेंगे, मालूम करेंगे। अभी प्रथम दृष्टया तो अभी समझ में नहीं आ रहा। कुछ लोग हो सकता है सुबह अपना खाना बना रहे हो, कुछ कर रहे हो, कुछ या और भी कोई कारण हो सकता है। इसकी तो हम बाद में पता करके। रेस्टोरेंट में से लाल सिलेंडर भी निकले हैं उसमें? रेस्टोरेंट नहीं है यहाँ पे, आप देखिए खाने का खुद का है, शॉप है उनका। अब वो खुद की शॉप में छोटा सिलेंडर ही रखते हैं। ऐसा व्यावसायिक उपयोग में जहाँ काम आता है वहाँ बड़ा सिलेंडर का उपयोग होता है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा दीजिए ताकि आप तक सारी खबरें समय से पहुंच सकें। धन्यवाद।